क्लास 10th का है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर फिजिक्स का है, ठीक है। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, है ना। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पॉइंट वाइज लिखा गया है, सबको हम एक एक करके देखेंगे और जितने भी है ना क्वेश्चंस आएंगे उसको हम ठीक से देखेंगे ताकि हमको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ जाए और ऐसे 10th में तो आएगा ही, ठीक है। तो देखते हैं पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश नॉर्मली आपसे पूछा जाता है तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा आंसर होता है ना। कोई कुछ बोलते हैं कि प्रकाश जो है वायु भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, कुछ बोलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, कोई कुछ बोलता है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश नॉर्मली अगर पूछा जाए आपसे तो बोल देंगे हम लोग कि प्रकाश क्या है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। सहायता जोड़ना जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ आपको सहायता करता है ना, प्रकाश ही नहीं है करता धरता कि प्रकाश के कारण ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकाश रहेगा और कोई भी चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि जैसे यहाँ पे लाइट है, ठीक है, हम आँख बंद किए हुए हैं तो कहाँ दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। जबकि बोला गया कोई बोल देता है कि प्रकाश ही है जिसके कारण हम देखते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो इसी तरह से है। तो प्रकाश क्या करता है, जब जैसे किसी भी चीज़ को हम कब देखते हैं, जब प्रकाश जैसे यहाँ पे कोई बॉल है इसको कब देखेंगे, जब प्रकाश आएगी इस पे और टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पे इसका फिगर बनेगा, ठीक है। प्रकाश से क्या करता है, हमको सिर्फ हेल्प करता है देखने में, ठीक है। जैसे किसी यहाँ पे बॉल है तो क्या हुआ, प्रकाश आया, इस पर बहुत सारा प्रकाश आएगा ना, सूर्य का या किसी भी चीज़ का, तो प्रकाश आया टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों पे पड़ा तभी हम इसको देख पाए, ठीक है। जब तक किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट उसका फिगर हमारे आँखों पे नहीं बनाएगा तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, कि कोई भी चीज़ को कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, मिरर क्या होता है, ठीक है। तो सबको देखेंगे। पहले प्रकाश के बारे में हम जान लेते हैं। प्रकाश पूछा जाएगा तो नॉर्मली आंसर दे देंगे हम कि जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश कैसा तरंग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी और 10th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब तो पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये भी दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दो तरह का होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो पूछेगा कि कौन सा है ये, तो अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। अब क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग, तो प्रकाश जो है सीधा जाता है ना, तो यही हुआ, ठीक है। अनुदैर्घ्य में क्या होता है कि ऊपर नीचे ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। और अब देखते हैं, अब कण की बात है। ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे प्रकाश के बारे में बहुत सारा चीज़ है लेकिन वैसा चीज़ जानेंगे जो हमको काम देगा आगे, ठीक है। तो कण क्या है, पूछेगा कि प्रकाश किस कण से बना है। प्रकाश जिस कण से बना है उसके छोटे कण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश जिससे बना है, तो बोलेंगे फोटोन, ठीक है। क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। ये हो गया हमारा इसका आंसर। पूछ देगा तरंग कौन सा है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और किस चीज़ से बना है, फोटोन, मतलब प्रकाश किस के छोटे से कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रकाश की चाल किसे कहता है। पहले हम प्रकाश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तब चलेंगे मेन टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है लाइट से ही होता है, इसलिए इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब प्रकाश की चाल क्या है, तो बोल देंगे 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश की चाल कहते हैं। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में, ऐसे तो बहुत हर समय में होगा ना, लेकिन किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए सेकेंड से ही लेते हैं, ठीक है। तो बोल देंगे 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश की चाल कहते हैं। अब देखिए तब सब चीज़ में अलग अलग होता है, हर मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, ठीक है। हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे किसी हवा में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, पानी में अलग होगा, है ना। इस तरह से होता है प्रकाश की चाल। जरूरी नहीं है कि सभी माध्यम में एक ही जैसा हो, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे निर्वात है प्रकाश की चाल, है ना। वैक्यूम में प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात बोलते हैं, इंग्लिश में वैक्यूम बोला जाता है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पूछा जाता है बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जाम में, मैट्रिक के में तो रहता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है,
फिर पूछ देगा जल में प्रकाश की चाल क्या है ना, कि जल में प्रकाश की चाल क्या है, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल क्या है ना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, ये सारे ऐसे चीज़ लिखे हुए हैं जो आपको फिक्स है कि काम देगा ही देगा, ठीक है। अब देखिए कांच में प्रकाश की चाल, ये तीनों में से आपको लगभग रहता ही है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, है ना, इसलिए आप इसको याद कर लिए लिख करके। अब देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है घटते हुए क्रम में है, सबसे ज़्यादा जो है क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, उससे कम किस में होती है, गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, ठीक है। मतलब सबसे कम प्रकाश की चाल क्या होता है, ठोस में। ये जो है इसका साउंड का अपोजिट है, साउंड में क्या होता है, ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम, निर्वात में साफ नहीं होता है ना। साउंड में ऐसे होता है, लेकिन जब हम प्रकाश की बात करेंगे तो निर्वात में सबसे ज़्यादा, उससे कम गैस में ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे ठीक से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में, अब निर्वात क्या होता है, तो निर्वात होता है वैसा जगह जहाँ अब आप लोग जहाँ हवा भी ना हो, ठीक है, मतलब जहाँ हवा हो उसको हम निर्वात नहीं कर सकते हैं। वैसा जगह जिसको जहाँ हवा भी ना हो, तो आप बोलिएगा कि हर जगह तो हवा है ही, ये कैसे संभव है, तो ये संभव है, इसका आता है वैक्यूम पंप आता है ना। जैसे यहाँ पे कोई गिलास है ना, तो वैक्यूम पंप के द्वारा क्या होता है, वहाँ से हवा निकाल लिया जाता है ना, हवा को है ना खींच लेता है और वहाँ पे निर्वात हो जाता है, तो वैसे जगह को बोला जाता है निर्वात, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद गैस में, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे है तो यहाँ पे प्रकाश की चाल सेकेंड नंबर पे आएगा, ठीक है। पूछा भी जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो निर्वात में होती है, ठीक है। अब चलते हैं, अब यह परावर्तन। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। ये सारा चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मिटा देंगे इसको, ठीक है, ताकि समझाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। हम लोग देख लिए कि प्रकाश क्या है, कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, और इस एक कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। प्रकाश की चाल क्या होता है, 1 प्रति सेकेंड प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, वैक्यूम में और जल में और कांच में, ठीक है। तो ये सब हो गया है, निर्वात में सबसे अधिक, उससे कम, इससे द्रव में और ठोस में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, चलिए अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन होता क्या है, अब मेन आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, देखिए कोई भी चीज़ जो है, जैसे प्रकाश है, प्रकाश क्या होती है, परावर्तन होता क्या है, 2 चीज़ होता है, एक परावर्तन एक अपवर्तन, ठीक है। तो इससे आगे आपको अपवर्तन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ना है, परावर्तन, ठीक है। तो होता क्या है परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन को अपवर्तन दोनों को दिखा करके हम परावर्तन आपको समझा देंगे। जैसे देखिए ये है प्लेन मिरर, ठीक है, ये सब हम आपको बताएंगे प्लेन मिरर क्या है, ये सब प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पे कोई प्रकाश आती है, ठीक है, मिरर पे कोई प्रकाश आती है और टकरा करके फिर चली जाती है वापस, ठीक है। जब किसी माध्यम पे प्रकाश आती है, किसी मीडियम पे प्रकाश आती है और उससे टकरा करके, है ना, उसकी सतह से टकरा कर सरफेस से टकराएगा और फिर उसी मीडियम में वापस, उसी माध्यम में प्रकाश वापस आ जाती है ना, दूसरे माध्यम में, दूसरे मीडियम में इन नहीं करती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आया प्रकाश देख रहे हैं, अब मीडियम क्या है, माध्यम क्या है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है ना कि मीडियम होता क्या है, माध्यम है कहाँ, आप माध्यम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 2 माध्यम है, एक तो ऊपर में मान लीजिए कि वायु है और सेकेंड नीचे में मान लीजिए, ये तो हम लोग लिख दिए ना कि प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण है ये। तो ये हो गया क्या, ये मिरर हो गया, है ना, मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, ऊपर में वायु हो गया, तो 2 मीडियम हुआ, 2 माध्यम हो गया, है ना। माध्यम क्या होता है, तो प्रकाश की चाल के आधार पे माध्यम को, है ना, माध्यम प्रकाश की चाल के आधार पे माध्यम बांटा जाता है। 2 तरह का माध्यम होता है, एक होता है संघनन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। संघनन माध्यम क्या होता है, डेंसर मीडियम, और एक होता है विरल माध्यम, ठीक है। तो संघनन माध्यम क्या होता है, जहाँ पे प्रकाश की चाल कम हो, प्रकाश की चाल कम हो, और विरल क्या होता है, जहाँ पे प्रकाश की चाल अधिक हो। जैसे देखिए संघनन में क्या होता है, बहुत सारे कण सटे रहते हैं, इसलिए प्रकाश जो है
तेजी से जा नहीं पाता है, रन नहीं कर पाता है, ठीक है। और विरल में क्या होता है, कण हटे हटे रहते हैं, तो वहाँ पे तेजी से निकल जाता है। जैसे पूछ देगा कि आपको वायु में और कांच में संघनन कोण है, विरल कोण है, ठीक है। तो ये है विरल माध्यम और संघनन कोण है, ये है मिरर, ठीक है। ये दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पे संघनन, मतलब विरल ये हो जाएगा और ये हो जाएगा संघनन, ठीक है। इस तरह से माध्यम होता है, तो दो तरह का होता है। तो यहाँ पे दो माध्यम है ना, एक वायु है और एक मिरर है ना। तो क्या हुआ, पहला माध्यम से प्रकाश चला और दूसरा माध्यम है यहाँ पे मिरर है, इससे सतह से टकराया और फिर उसी माध्यम में लौट गया, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग, पहले माध्यम से चला और सेकेंड के ये सरफेस से टकराया और फिर वापस उसी मीडियम में चला गया, तो इसी को बोला था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अगर क्या होता, अगर होता ये क्या होता कि यहाँ से टकरा करके और इसमें इन कर जाता है ना, इसमें क्या होता है, यहाँ पे अभिलंब होता है, नॉर्मल बुलाया जाता है इसको, तो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इन कर जाता, कुछ मुड़ करके इन करता है, वो आपको रिफ्लेक्शन में पढ़ाएंगे, है ना। ये है संघनन, तो इधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो ये इन कर जाता है, ठीक है। तो दूसरे माध्यम में इन कर जाएगा क्या, रिफ्लेक्शन में, अपवर्तन में, रिफ्लेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परावर्तन है, तो परावर्तन में क्या होता है, दूसरे माध्यम में नहीं जाता है ना। पहले माध्यम से आती है, सरफेस से टकराता है दूसरे माध्यम में और दूसरे माध्यम के, और फिर उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, टॉपिक भी यही है, इसी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम लोग कि क्या हुआ कि पहले सीधे पूछेगा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, सीधे बोल देंगे कि प्रकाश है ना, जब एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम के साथ टकराती है और फिर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश अब जब भी परावर्तन होता है तो परावर्तन के समय दो रूल फॉलो करती है, ठीक है। बिना दो रूल को फॉलो किए हुए प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है, ठीक है। तो उसको नहीं बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो हमेशा पूछा भी जाता है एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ना, या ऑब्जेक्टिव में कि कितने होते हैं, तो दो होते हैं। और क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, इसको बताने के लिए पहले ये फिगर हम बताएंगे, उसके बाद आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम बताएंगे, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि आप लोग समझ गए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही होती है कि प्रकाश जब एक माध्यम से चलती है, दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है ना, और फिर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए परावर्तन हो गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, दो गो नियम होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है, दो गो होता है, ठीक। पहले हम लोग देख लेते हैं ये फिगर, उसके बाद समझेंगे। पहले ये फिगर देखिए आप लोग, इस फिगर में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसे है, ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। क्या हो गया, प्लेन मिरर इसको बोलते हैं, MM डैश इसका नाम देते हैं, है ना। MM डैश एक प्लेन मिरर पे हम दिखाते हैं, मिरर का दो टाइप होता है, आगे हम बताएंगे। पहले हम प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या होता है, कौन सा एंगल होता है, सारा चीज़, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फिगर के द्वारा दिखाइए, ठीक है। तो उस समय आपको ये फिगर बनाना होगा और लिखना होगा उसका सारा पार्ट जो होता है। अब देखिए कैसे होता है, बीच में रहता है मिरर के, है ना, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं इसको, है ना। आपतन बिंदु इसको बुलाता है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आपतन, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु, ठीक है। दोनों में लिखा गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। इंसिडेंट पॉइंट बोला जाता है इसको, आपतन बिंदु बोला जाता है। अब देखिए इस पे जो किरण रे आती है ना, इस पे आ रही है ना, आने वाला जो किरण है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ पे देखिए क्या है, आपतित किरण, ठीक है। आने वाली जो किरण है, यहाँ पे आ रही है ना किरण, तो इसी को बोलेंगे आपतित
किरण, ठीक है, इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आएगी, यहाँ टकरा करके और फिर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये जो लौटी ये इस रे को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना, परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, क्वालिटी बढ़ा करके, उसमें क्वालिटी होता है ना 400 ऐसे करके, 1080 होता है, 1080 करके 1 सेकेंड के लिए बड़ा कर लीजिएगा, अच्छा क्वालिटी आ जाएगा, फिगर भी अच्छा क्वालिटी आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना। अब ये आपतन बिंदु है ना, और ये जो है ये मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये आपतित किरण, आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। ये अभिलंब होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया, आप लोग लिख लीजिएगा, इसका कहाँ लिखा है, नॉर्मल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको लंब बोलते हैं या अभिलंब, ठीक है। ये नॉर्मल है, इसका यहाँ पे बीच में पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 एंगल बन जाता है, एक ये है, एक ये है, एक ठो आपतन कोण बोलते हैं, एक ठो परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। यह है आपतन कोण, इस साइड वाला जो है ये आपतन कोण होता है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल क्या है, इसको आई से डिनोट किया जाता है ना। ये है आर से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल आई स्मॉल आर से, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, है ना। रिफ्लेक्शन एंगल क्यों, परावर्तित हुआ है ना, रिफ्लेक्ट करके गया है, तो रिफ्लेक्शन एंगल हो गया परावर्तन कोण, और इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, आपतन कोण, ठीक है। ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रकाश से परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जो एंगल बनता है ये आई इक्वल आर होता है। एंगल आई जो होगा एंगल आर के इक्वल होता है, ये रूल है प्रकाश का परावर्तन का, फर्स्ट रूल यही है ना। फर्स्ट रूल नहीं, मतलब रूल है, 2 रूल है ना, उसमें से एक रूल ये भी है, ठीक है, कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल जो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये रूल होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल होता है, ठीक है। 2 रूल है ना, उसमें से एक रूल ये भी है, तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे, है ना, इसलिए ये बताया गया है। अब देखिए, तो 2 रूल फॉलो करना होता है, तो एक तो हम समझ गए कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो बनेगा इंसिडेंट एंगल ये रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, मतलब आई इक्वल आर, एंगल आई इक्वल आर होता है, ठीक है। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या नॉर्मल, है ना, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट पे मिलती है, ये है सेकेंड रूल, है ना, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे आके मिलती है। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड रूल, है ना। मतलब दो रूल है, जिसमें से एक रूल हो गया कि एंगल आई इक्वल आर होता है, और एक हो गया कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है। 2 रूल हो गया, हम लोग समझ गए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं समझना है, बस हो गया। बस याद रखिए कि क्या क्या है, तो यही 2 रूल फॉलो करके ही रिफ्लेक्शन होता है। बिना इस रूल को फॉलो किए हुए अगर रिफ्लेक्शन होता है, अगर ऐसा होता है तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, एग्जाम में फिगर बना करके पूछा भी जाता है, जैसे यहाँ पे बना दिया फिगर, ऐसे बना दिया, एक रे यहाँ है, एक रे यहाँ है, अब पूछेगा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो नहीं है नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है एक ही पॉइंट पे नहीं है, है ना। इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे देखिए यहाँ से निकला है, जबकि यहाँ रहना चाहिए तीनों को, है ना। तो इस तरह से हम लोग बोल देंगे कि कौन रिफ्लेक्शन हो रहा है कहाँ पे और कहाँ पे नहीं हो रहा है। अब भी नहीं समझ में आया तो देखिए, जैसे ये फिगर दे दिया, ठीक है, यहाँ आया, एक में यहाँ चला गया, ठीक,
ये 30 डिग्री दे दिया, ये क्या क्या यहाँ आया ऐसे चला गया, यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री दे दिया, एक में यहाँ आया यहाँ से चला गया। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा किस में जो है रिफ्लेक्शन सही से हो रहा है, तो किस में हो रहा है, इसमें क्या हुआ कि 20 डिग्री है ना इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितना 50 का, तो ये तो गलत है क्योंकि फॉलो नहीं किया ये रूल को। और ये क्या क्या ये जो है फर्स्ट क्या है रूल कि ये दोनों एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, ठीक है, फर्स्ट रूल फॉलो किया। सेकेंड रूल क्या है कि तीनों एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे जाके मिलना चाहिए, दोनों रूल फॉलो कर दिया, ये सही है। इसमें देखिए कि ये तो एक पॉइंट पे मिल रहा है दोनों, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या है इस पॉइंट से अलग है, तो ये गलत हो गया। एंगल भी शायद ठीक, एंगल भी इक्वल नहीं लग रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दोनों रूल, है ना। रिफ्लेक्शन होता क्या है हम लोग देख लिए, ठीक है, अच्छे से समझ गए। अब देखते हैं नियम हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अब दो टाइप का होता है ना, ये चीज़ जो है कभी बहुत सारे टीचर लोग भी छोड़ देते हैं और बुक में भी अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ रहता, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो हम लोग करते हैं लेकिन उसका टाइप क्लियर नहीं समझ पाते हैं, तो देख लीजिए दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्यूज और रेगुलर दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, हिंदी में नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित और अनियमित परावर्तन, नियमित और अनियमित में क्या अंतर देखिए, दो तरह का सरफेस बनाएंगे, ठीक है। एक हो गया ये प्लेन है और एक देखिए ये कर्व टाइप का है ना, ये रफ है ना, इसका सरफेस रफ है, इसका प्लेन है, ठीक है। तो ये हमको दोनों को क्लियर दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है ना, सरफेस को चेंज करना पड़ता है। जब भी ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उसका सरफेस जो होगा क्या होगा, प्लेन होगा, और इरेगुलर होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए सरफेस क्या होगा, है ना, ये होगा क्या होगा, रफ टाइप का होगा, ठीक है, मतलब ऊपर का उबर खावर जो इसको बोलते हैं गड्ढा टाइप, इस टाइप। इसमें क्या होता है रेगुलर में कि इंसिडेंट एंगल इंसिडेंस रे तो आती है, आपतित के अनुसार ही आती है, पैरेलल होती है, ठीक है। और ये टकरा करके मिरर से, है ना, दूसरे मीडियम के सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो रहा है, रिफ्लेक्ट है ना, यहाँ पे आया टकराया सरफेस से, रिफ्लेक्ट तो होगी ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है ना, समांतर होती है। समझ में आ रहा है, यहाँ से इंसिडेंट रे तो पैरेलल है ही, है ना, और जब ये रिफ्लेक्ट किया सरफेस से तो क्या हुआ, सारा जो है रिफ्लेक्ट रे निकला ना, तो ये क्या हुआ, आपस में रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या है, देखिए पैरेलल है, समांतर है ना। ये समांतर रेखा हम लोग देखे हैं मैथ में, समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये समांतर है, ये नहीं समांतर है, ठीक है। तो ये समांतर है, देखिए पैरेलल है सारा रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों में इंसिडेंट रे इसका भी तो पैरेलल होगा, इसका भी होगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे से ही पता चलता है कि कौन सा जो है क्या है, रेगुलर है इरेगुलर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें इंसिडेंट रे मैंने बोला कि दोनों में क्या होता है, पैरेलल ही होता है, लेकिन क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो जो है ना, वो सही से वो पैरेलल आपस में नहीं होती है, वो आपस में समांतर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये सरफेस ही नहीं है, स्मूथ सरफेस रहता है ना, ये प्लेन सरफेस रहता है ना, तो क्या होता कि आराम से पैरेलल हो जाती, समांतर हो जाती, लेकिन सरफेस वैसा होने के कारण है ना, इस टाइप का सरफेस होने के कारण ये आपस में पैरेलल नहीं हो पाती, तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको है ना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना, नियमित और अनियमित परावर्तन।
ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का 2 टाइप होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत करता है। देख लिए हम लोग, अगर पूछा जाए कि नियमित परावर्तन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस जो होता है क्या होता है, वो प्लेन होती है। ठीक है, और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सरफेस क्या होता है, प्लेन नहीं होता है ना, रफ टाइप का रहता है सरफेस। और क्या होता है कि उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होती है आपस में पैरेलल नहीं होती है। हम लोग देख लिए, बस इतना ही आपको बोलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाने से दिक्कत ही होता है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, यही सब एग्जाम में पूछता भी है, आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं, हो गया। हम लोग अभी तक क्या देखे, लाइट के बारे में देखे, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बारे में देखे। अब चलते हैं मिरर पे। ठीक है, ये भी हम लोग जान गए, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा करके यहीं पे सब कुछ करेंगे, क्योंकि अब जो है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने वाली है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है। देखिए, ये आने वाली किरण को इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक है, ये जो आपतन बिंदु पे लंब खींचेंगे इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसलिए एन से डिनोट किया जाता है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु जहाँ पे ये तीनों मिल रही हैं। और इंसिडेंट एंगल किसको बोलेंगे, ये आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, है ना। आपतन कोण, परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये नॉर्मल और ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए। और ये जो है इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। ठीक है, और ये जो है प्लेन मिरर है। ठीक है, ठीक है, अब चलेंगे मिरर पे। पहले हम लोग ये देख लिए। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। और ये क्या होता है, इसमें 2 रूल होता है, 2 रूल बता दिए। और आई जो होता है, ये इंसिडेंट रे को हम, एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल से। ठीक है, दोनों ऐसे बोल देंगे। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, छोटा छोटा, जो आपको कंपटीशन में पूछा जाता है, या आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, या नॉर्मली इधर इधर कोई पूछ देता है मुंह पे भी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा उसमें, न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप लोग अच्छे देखिए, बहुत काम का चीज़ है मिरर। अब आते हैं मिरर, है ना। मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं दर्पण। ठीक है, तो मिरर क्या होता है, मिरर मतलब आईना। ठीक है, आईना, शीशा हम लोग देखते हैं, शीशा को ही पीछे से अगर कलई किया जाए, है ना, शीशा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, प्रकाश इधर से आती है उधर चली जाती है, तो क्या होता है कि फिगर नहीं बनता है। ठीक है, इसी को अगर हम शीशा को पीछे से पेंट कर दे, है ना, किसी भी कलर से पेंट कर देते हैं, है ना, तो ये प्रकाश को जाने नहीं देती है और हमारा फोटो फिगर इसमें बना देती है। ठीक है, तो इसी को हम मिरर कहते हैं। मिरर के पीछे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप रहता है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि मिरर के पीछे जो लेप होती है, पेंट रहता है रेड कलर का, वो क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप रहता है चढ़ाया हुआ, जिससे जो है वो प्रकाश को आर पार होने नहीं देती है। चाहे ऐसे भी नॉर्मली कोई पेंट चढ़ा देंगे तो वो भी मिरर का काम, दर्पण का काम करने लगेगी। ठीक है, अब देखिए, तो मिरर जो है ऐसे ही बनती है ना। तो मिरर क्या करती है, मिरर होता क्या है, पूछ देगा आपसे कि मिरर क्या होता है, तो नॉर्मली जवाब देंगे। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, जब भी हमसे कुछ पूछा जाता है ना, इसका नॉर्मल जवाब भी होता है। ठीक है, जो बिना दिमाग लगाए इतना सारा हम बोल सकते हैं। दर्पण पूछ दिया तो सीधे बोलेंगे, है ना, वैसी
दर्पण अगर पूछता है तो हम बोलेंगे दर्पण वो है जो अपने ऊपर क्या करती है, आने वाली प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश को आने वाली जितनी भी लाइट होती है उसको जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार रिफ्लेक्ट कर देती है। दर्पण क्या है, दर्पण एक चिकना सतह बोल देंगे, है ना, स्मूथ सरफेस है जो अपने ऊपर आने वाली प्रकाश के लगभग, है ना, अधिकांश भाग को, प्रकाश के अधिकांश भाग को प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार वापस कर दें, इसी को दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये बोलना जरूरी है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करके ही रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग जोड़ देंगे। तो ये क्या करती है, जितने भी किरण आएगी, प्रकाश आएगी इस पे, इसका लगभग भाग क्या करती है, वापस कर देती है ना, प्रकाश के परावर्तन का रूल का यूज करके वापस करती है। तो इसी को हम दर्पण कहते हैं। कोई भी टेंशन नहीं है ना, नॉर्मली बोल दिए, क्या क्या बोल दिए कि दर्पण वह चिकनी सतह है जो अपने ऊपर आने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग को प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार वापस कर दे। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग, यहाँ प्रकाश आया वापस कर दिया, आया वापस कर दिया, और रूल भी फॉलो कर रहा है। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो रूल है वो फॉलो करके कर रहा है। तो यही हो गया दर्पण। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना सारा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसा नॉर्मल जवाब दे देंगे, बात खत्म हो गया। ठीक, अब देखते हैं, अब दर्पण का टाइप देखते हैं। ठीक है, दर्पण होता कितने प्रकार का, टाइप्स ऑफ मिरर। तो दर्पण जो होता है दो तरह का होता है, यहाँ लिखा भी गया है। टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है, दो तरह का दर्पण होता है। ठीक है, तो प्रकार दो तरह का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो हो गया, एक हो गया समतल और एक गोलीय। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का दो टाइप होता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है उसका टू टाइप होता है ना। गोलीय दर्पण का दो, अवतल और उत्तल, है ना। इसको ठीक से हम लोग देखेंगे क्योंकि इसी पे सारा खेल है, अवतल और उत्तल। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, है ना। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये हो गया गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। समतल का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, गोलीय, अवतल, उत्तल ये होता है। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके अवतल और उत्तल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, समतल के बारे में। ठीक है, ये तीन जो है इसी का सारा चीज हम देखेंगे, क्या होता है ये, कि इसका यूज क्या है, इसके पार्ट क्या होते हैं, है ना, इसका नेचर क्या है ना, ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बड़ा बराबर, ये सारा चीज देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम समतल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो समतल से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इमेज क्या होता है, इमेज के प्रकार, है ना। प्रकार किसका, प्रतिबिंब का, मतलब इमेज, इमेज का क्या प्रकार। इमेज का क्या होता है, दो तरह का, दो टाइप का इमेज होता है। ठीक है, एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होता है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज। ठीक है, वर्चुअल और एक रियल इमेज। ठीक है, इसको डीपली जो है आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है। अगर वर्चुअल इमेज जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, आगे बताएंगे, है ना, उसमें ये सीधा होता है। ठीक है, और रियल इमेज क्या होता है, वो उल्टा होता है। ठीक है, इतना चीज़ हम याद रखेंगे। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, दो टाइप का इमेज होता है। वर्चुअल इमेज सीधा होता है और रियल इमेज उल्टा होता है। ठीक है, और रियल इमेज को जो है हम पर्दे पे उतार सकते हैं, वर्चुअल को नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इतना चीज़ सिर्फ याद रखिए, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। आप याद रखिए सिर्फ कि, है ना, दो टाइप का इमेज होता है। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं, ये समतल दर्पण पे चलते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है,
प्लेन मिरर के नेचर के बारे में हम लोग देखेंगे। प्लेन मिरर का नेचर क्या होता है, पहले प्लेन मिरर होता क्या है। तो प्लेन मिरर जो होता है ऐसा रहता है, इधर से कलई रहेगा, इसका सरफेस जो होगा प्लेन होगा। अगर पूछ देगा इसका डिफिनीशन क्या है प्लेन मिरर का, तो बोल देंगे कि वैसा मिरर जिसका ये रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होगा परावर्तक सतह है ना, जहाँ से वो परावर्तन करता है, प्रकाश को वापस करता है, वो सतह जो है प्लेन हो। ऐसे करके इसका डिफिनीशन दिया जाता है किसी भी मिरर का, रिफ्लेक्टेड ये सरफेस के अनुसार। ठीक है, तो बोल देंगे वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होगा प्लेन होगा, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके दे देंगे। और प्लेन मिरर के बारे में तो हम लोग देख ही लिए। ठीक है, अब इसका नेचर देखते हैं क्या क्या होता है। प्लेन मिरर का नेचर क्या होता है, तो प्लेन मिरर का पहले यहाँ पे लिखा हुआ है समतल दर्पण के गुण नेचर। पहला है कि दर्पण को थीटा कोण से, दर्पण को अगर थीटा कोण से झुकाया जाए, ठीक है। दर्पण को अगर प्लेन मिरर को हम, ये प्लेन मिरर है ना, तो इसको हम थीटा कोण से झुकाएंगे तो प्रतिबिंब जो होगा 2 थीटा से झुक जाएगा। थीटा से अगर झुकाएंगे है ना, तो प्रतिबिंब क्या होगा 2 थीटा से झुक जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं हम लोग। अगर हम जैसे ये मिरर लिए हुए हैं, अगर मिरर को हम थोड़ा सा हल्का टेढ़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोटो जो हमारा बनेगा वो डबल टेढ़ा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, एंगल से झुक जाएगा। जैसे हम इसको हल्का झुका रहे हैं, तब फोटो जो बनेगा क्या हो जाएगा, इससे और झुक जाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे हम लोग कैमरा ही है अभी है ना, कैमरा में ये फोटो आ रहा है, कैमरा को अगर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फोटो बन रहा है ये और ज़्यादा दोगुना एंगल से, जैसे 30 डिग्री का अगर कैमरा झुक रहा है तो 60 डिग्री का ये फोटो हमारा झुक करके बनेगा। ठीक है, तो यही होता है, ये नेचर होता है प्लेन मिरर का। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं जब एडजस्ट करते हैं कैमरा वैमरा को किसी चीज़ पे, चाहे फ़ोटो खींचते हैं तो झुकाते हैं तो एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि डबल एंगल से वो झुक जाता है। ठीक है, इसलिए अब देखिए वस्तु की चाल, वस्तु का स्पीड जो होता है, किसी भी चीज़ का स्पीड जो होता है, अगर जैसे अब देखिए कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, इसमें अगर हम इधर से आ रहे हैं 30 के स्पीड से, क्या होगा 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा दुगना स्पीड से इसमें दिखाएगा, इसमें दिखाएगा 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दिखाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर का यूज़ किया था जिम में, किया जाता है जिम में होगा, चाहे डांस क्लब जो होता है उसमें प्लेन मिरर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका नेचर होता है, वो क्या करता है किसी भी स्पीड को वो दुगना करके दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वस्तु की चाल को बी को क्या करता है, प्रतिबिंब की चाल 2 भी कर देता है, उसका जो वेलोसिटी होता है, उसका जो वेग होता है उसको क्या करता है दुगना कर देता है, स्पीड को दुगना कर देता है। ठीक है, जैसे हम लोग जिम में एक बार ऐसे करते हैं, चाहे कूदते हैं है ना, तो देखते हैं तो हम लोग ऐसे थोड़ी देखते हैं अपने आप को, देखते हैं मिरर में। अब मिरर में क्या होता है कि उसको दुगना करके दिखाने लगता है, स्पीड जो होता है दुगना करके दिखता है, हमको लगता है वाह हम लोग बहुत ज़्यादा सीख गए। चाहे डांसर कोई होती है ना, वो स्टेप करती है, ये देख करके मिरर में वो एक बार हाथ झुलाती है, एक बार ऐसे झुलाए तो वो क्या होगा स्पीड से निकलता है ना, तो उसको लगता है कि हम बहुत अच्छे डांसर हो गए इस टाइप का। तो वो इसलिए यूज़ किया जाता है जिम में, चाहे किसी भी चीज़ में, क्योंकि इसका नेचर होता है कि वस्तु की चाल को ये दुगना कर देता है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा ना इससे रिलेटिव की वस्तु ये है कि कोई मिरर है प्लेन मिरर, उसमें कोई आदमी है, उसकी तरफ जो है 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा है, उसके चाल जो है स्पीड इतना है, तो उसमें जो है मिरर के अंदर कितना स्पीड से दिखाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 मीटर प्रति सेकेंड से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, इसका नेचर है। ठीक है, अब देखिए वस्तु यदि x मीटर दूर है तो प्रतिबिंब x होगा। अगर जैसे हम लोग देख लिए ये दोनों, अब देखिए समझना है ये है ना, न्यूमेरिकल इस पे पूछेंगे हम लोग बाद में, देखेंगे इसका इस पे न्यूमेरिकल। जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ हैं, यहाँ पर हैं, कोई आदमी यहाँ पे है, ठीक है, ये कोई है गोलू है, क्या नाम है गोलू, ये क्या है यहाँ पे है, तो इसका जो है इमेज जितना ये
ये मिरर से दूर रहेगा ना, आपको लगेगा इतना ही अंदर इसका फिगर ही बनेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ है तो इसका फिगर जो है यहाँ धंसा हुआ बहुत दूर दिखेगा, ऐसा नहीं है ना। ये जितना आप देखिएगा कि मिरर में हम क्या करते हैं, जो जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है, तो इसमें हम ऐसे हाथ करते हैं तो उधर से भी हाथ आगे आता है, ठीक है। तो वही है कि जितना दूरी आप रहिएगा मिरर से, अगर एक्स रहिएगा तो ये आपका जो फिगर बनेगा अंदर ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ दे कि अगर आप किसी मिरर के सामने हैं और आप फेस देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी से, तो आपका फोटो कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, तो 25 और 25 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। अंदर ये 25 हो गया, इसके इक्वल अंदर बनेगा तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि जितनी दूरी हम रहेंगे मिरर से उतना ही अंदर, उतना ही दूरी करके अंदर हमारा फिगर बनता है प्लेन मिरर में, ठीक है। वस्तु यदि x मीटर दूर है तो प्रतिबिंब x मीटर दूर होगा। वस्तु मतलब कोई थिंग हो गया, प्रतिबिंब उसका इमेज हो गया। इमेज इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना। पूरा शरीर देखना 1/2 लंबाई का, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सांकेतिक भाषा में हम जो बोल रहे हैं समझा रहे हैं, इसके अनुसार आप लोग समझ के अच्छे से इसको क्लियर करके लिख लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। हर इंसान का, है ना, हर स्टूडेंट का अपना अपना लिखने का शैली होता है, वो किस तरह से समझता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे हैं जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं समझता हूँ वैसे आप भी समझो, ठीक है। तो आप इसको क्लियर लिख लीजिएगा आप कैसे समझते हैं। तो देखिए क्या है, ये इसलिए लिख दिया गया ताकि कोई चीज़ छूट न जाए, ठीक है, इसलिए लिख दिया जाता है और आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। अब क्या है, ये है पूरा शरीर देखना है तो 1/2 लंबाई का, है ना, लेना है मिरर। देखिए जैसे ये कोई, चलिए गोलू ही है, ये क्या हुआ, ये हाथ गोल हो गया इसका। अगर ये है मान लीजिए कि कितना 5 फीट का है, ठीक है, 5 फीट का है। अब पूछ देगा कि 5 फीट का है कोई इंसान और उसको अपना पूरा फिगर देखना है मिरर में, प्लेन मिरर में अपना पूरा फिगर देखना है, तो कितने फीट का आईना हम उसको जरूरी पड़ेगा, ठीक है। उसको कितने फीट का आईना उसको यूज करना होगा अपने पूरे फिगर को देखने के लिए, खुद को, ये नहीं कि दूसरे को। दूसरा तो वो 1 फीट का छोटा सा आईना रहेगा, उसमें दूसरा झांक करके वो कोई दूसरा मिरर रहेगा, जरूरी है कॉन्वेक्स मिरर रहेगा उसमें झांक करके देख लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखना है, इसी को देखना है और प्लेन मिरर में ही देखना है। प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, सेम साइज का फिगर बनाता है, ये भी रूल है, नेचर है प्लेन मिरर का, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जितना वो नाक रहेगा उतना ही वो नाक दिखाएगा, ठीक है। इसलिए देखते हैं हम लोग महिलाओं को कि क्या मेकअप में प्लेन मिरर का यूज करती है ना, सजने संवरने के लिए, क्योंकि वो जानती है अगर दूसरा मिरर रहेगा कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात करें तो वो सब क्या करता है, कोई छोटा कर देता है, कोई बड़ा कर देता है ना। तो उसमें हमको पता नहीं चलेगा कि पूरा क्लियर नहीं पता चलेगा कि हमारा रियल चीज़ क्या है ना। तो इसलिए जो है प्लेन मिरर जो है इक्वल फिगर बनाता है, जितना वो हम रहेंगे उतना ही वो बनाएगा। ये बड़ा है तो बड़ा ही बनाएगा, छोटा है तो छोटा ही बनाएगा, ठीक है, सेम साइज का बनाता है। ये भी रूल है, ये नेचर है उसका। अब देखिए तो ये क्या हो गया कि 5 फीट का है, तो अगर इसको अपना चेहरा देखना, ये न्यूमेरिकल टाइप पूछता है कंपटीशन में, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं लगभग उसमें पूछा जाता है ये। तो 5 फीट का है तो ये अपना फिगर जो है को पूरा देखना चाहता है उस मिरर में, है ना। तो वो कितना फीट का मिरर यूज करेगा, तो इसके लिए 2.5 फीट का 5/2 फीट का मिरर इसको चाहिए अपना पूरा फिगर देखने के लिए, ठीक है। हम लोग समझ गए। इसको अगर पूरा फिगर अपना देखना है तो आधा अपने लंबाई का, यहाँ पे लिखा है ना, पूरे शरीर देखना है तो 1/2 लंबाई का, है ना, मिरर चाहिए अपने शरीर का आधा, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ जाइएगा आप लोग। अपने शरीर का आधा, किसी भी इंसान को अपना पूरा फिगर देखना है तो अपना जो लंबाई है उसका आधा लेंथ होना चाहिए मिरर का, ठीक है। समझ गया। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा स्पीड में समझाया जाएगा। अब देखिए, अब चलते हैं प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या,
ठीक है, ठीक है, पूरा शरीर वाला हो गया। अब देखते हैं प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या है ना, कि मतलब प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है। देखिए जैसे दे देगा क्वेश्चन कि 2 मिरर है ना, इसको 30 डिग्री पे झुकाया गया है, दोनों को 30-30 डिग्री पे झुकाया गया है, तो पूछेगा आपसे कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ठीक है, 30-30 डिग्री पे 2 मिरर को झुकाया गया है, तो पूछ देगा कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो उस समय इस फॉर्मूला का यूज किया था प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए। ये होता है 360 अब बट्टा में थीटा, थीटा मतलब एंगल कितना दिया हुआ है, ये हो गया 312 हो गया, 12 है ना हमारा आंसर। तो ये 12 आ गया। तो ये देखेंगे सम संख्या है, सम है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए सम के लिए क्या है, ये है सम के लिए फॉर्मूला है ना, मतलब सम आएगा तो -1 कर देंगे, इसी फार्मूला में -1 कर देंगे, चाहे लास्ट में -1 कर दीजिए, चाहे इसी फार्मूला में -1 कर देंगे, चाहे लास्ट में -1 कर देंगे। सम आएगा तो लास्ट में -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही विषम आया था, विषम मतलब 5, 7, 9 इस तरह से, तो कोई माइनस नहीं करते हैं। देख लीजिए जैसे 5, 7, 9 अगर आता है, इस टाइप का नंबर आता है, विषम संख्या अगर आंसर आ रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा, उसमें माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कोई आ गया विषम संख्या तो उसमें हम माइनस नहीं करेंगे। समझ में आ गया, जैसे आ गया काटने के बाद आ गया हमको 5 आ गया, तो यही 5 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये जो है प्रतिबिंब की संख्या आ जाएगा। ठीक है, बोल देगा कि कोई मिरर जो मिरर है झुका हुआ है 40-40 डिग्री पे। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे, जैसे हम लोग सैलून में जाते देखते हैं ना कि 2 मिरर लगा देता है आगे पीछे, कितना सारा फोटो बन जाता है, तो उसी टाइप का यहाँ पे पूछा जाता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों का क्या करेंगे, ये निकाल देंगे इसी पे फॉर्मूला पे। ठीक है, अगर आंसर आ जाएगा, सम संख्या आती है तो एक माइनस कर लेंगे, जैसे 12, 14, 15 आता है तो एक माइनस कर लेंगे, यहाँ पे है ये फॉर्मूला यूज करेंगे है ना। और अगर विषम संख्या आता है 5, 7, 9, 11 इस टाइप का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तब देख लिया इतना। अब चलते हैं, ये सब प्लेन मिरर के बारे में है। अब देखिए, अब है लेटरल इन्वर्टेड, पास से परिवर्तन क्या होता है। लेटरल इन्वर्टेड इंग्लिश में कहा जाता है पास से परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन है ना, बुलाता है लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए जैसे पास से परिवर्तन, गाड़ी में हम लोग देखते हैं जैसे आईने में ठहरा होता है तो हमारा दाहिना हाथ बायां दिखता है, हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, अगर आपको क्लियर देखना है तो हम लोग लेटर लिखेंगे, अंग्रेजी का लेटर लिखेंगे, जैसे एल लिखेंगे, तो आईने में जब देखिएगा आप लोग एल लिख करके, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है पास से परिवर्तन, अंग्रेजी के लेटरों को उल्टा दिखना आईने में पास से परिवर्तन कहलाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस के पीछे क्या होता है, उल्टा लिखा जाता है ना, उसको उल्टा, जैसे एल लिखना है तो एल ऐसे होता है ना, तो ऐसे रहेगा। क्यों लिखा जाता है, पूरा का पूरा लेटर ही उल्टा रहता है, क्योंकि वो जब एम्बुलेंस जब जाती है तो उसको तो इमरजेंसी रहती है ना, उसको जल्दी जल्दी साइड चाहिए। अगर आगे वाला गाड़ी वाला जो है देख लेगा कि एम्बुलेंस है तो उसको दे देगा साइड। अगर वो लेटर सीधा रहता तो क्या होता, मिरर में जा करके ये नेचर के कारण ये क्या करता है, लेटरल इन्वर्टेड नेचर के कारण ये क्या करता है, उलट के दिखाता है उसको, है ना। जरूरी नहीं है कि ये नेचर जो है प्लेन मिरर में ही होगा, है ना, ये सारे मिरर पे लगभग नेचर काम करते हैं। ठीक है, तो इसी नेचर का यूज करके वो क्या करेगा, उसको उलट के दिखा देगा। अगर पहले से ही उल्टा लिखा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा, मिरर में जब देखेगा तो सीधा दिखाई देगा, इसलिए पहले से ही उसको उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस को। ठीक है, गाड़ी में आप लोग देखेंगे, इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये नेचर होता है मिरर का। ठीक है, तो पूछ देगा आपका, है ना, कि एम्बुलेंस में क्यों लिखा जाता है उल्टा, तो बोल देंगे इसी नेचर के कारण, है ना, ताकि जो है आगे वाले गाड़ी वाले देख करके उसको आसानी से पढ़ सके और उसको साइड दे सके। ठीक है, तो यही होता है पास से परिवर्तन, आईने में लेटरों को उल्टा दिखना। अब है परिदर्शी या पेरिस्कोप, इसमें यूज किया था प्लेन मिरर का पेरिस्कोप।
ये क्या होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है पनडुब्बी जो होती है नदी के अंदर होती है ना, नदी के अंदर पनडुब्बियाँ होती है जो नदी के अंदर समुद्र के अंदर ही चलती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लड़ाकू जहाज होते हैं पनडुब्बी के रूप में। और इसको अगर पनडुब्बी में जो इंसान है उसको अगर बाहर का कोई चीज़ देखना है तो वो ये जो है पेरिस्कोप का यूज करता है। क्या चीज़ का यूज करता है? यहाँ पे कोई आदमी है, उसका आँख है ना, आँख है यहाँ पे। तो ये क्या किया, इसको देखना है बाहर कोई जहाज जा रहा है तो उसमें कोई दुश्मन है या कुछ भी है तो देखना है, तो उसको पेरिस्कोप का यूज करेगा। पेरिस्कोप क्या होता है, इसमें यहाँ पे रहता है प्लेन मिरर लगा हुआ। कौन मिरर? प्लेन मिरर रहता है। यहाँ पे होगा फोटो बनेगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके, और यहाँ पे भी प्लेन मिरर रहता है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ से फोटो हमारे आँख पे बन जाएगा, ठीक है। पेरिस्कोप ऐसा ही रहता है। यहाँ पे 45 डिग्री पे ये मिरर लगा हुआ रहता है। पूछ देता है कि परिदर्शी, हिंदी में बोलते हैं इसको, पेरिस्कोप में जो मिरर लगे होते हैं प्लेन मिरर वो कितने डिग्री पे होते हैं लगे हुए, ठीक है। तो 45 डिग्री पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका, तो ये यूज भी हो गया। प्लेन मिरर का यूज हम लोग पूछ देगा कि क्या क्या चीज़ में होता है, ठीक है। तो पेरिस्कोप हो गया, पेरिस्कोप हो गया, ठीक है। और चेहरा देखने में है ना। और कहाँ ये क्या, सोनार के दुकान में, सोनार का दुकान हम लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है बड़ा बड़ा आईना रहता है ना, झुमका उमका देखते हैं, उसमें भी रहता है ये प्लेन मिरर ही रहता है, ठीक है। चाहे हम लोग देखेंगे कि जिम में है ना, जिम में भी हम लोग बता ही दिए, चाहे डांस क्लब में, इस सब में होता है प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेरिस्कोप में होता है इसका यूज, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर का यूज भी देख लिए, उसका नेचर भी देख लिए, है ना। और इससे बहुत सारे मिरर का नेचर भी इससे पता चल गया हमको, ठीक है। तो अब लोग देख लेते हैं। अब चलते हैं कहाँ, प्लेन मिरर का यूज हो गया। अब चलते हैं ये मिरर का टाइप जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना। ये इसका स्फेरिकल मिरर का, इसके बारे में जानेंगे पूरा डिटेल, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या करते हैं। देखिए बहुत अच्छा चीज़ है ये स्फेरिकल मिरर जो होता है, बहुत अच्छा है। स्फेयर आप लोग जानते होंगे, ये होता है गोला। क्या होता है? गोला, है ना। जैसे वृत्त होता है ना, तो वृत्त तो ये एक साइड हुआ ना, गोला क्या होता है वो चारों तरफ से बॉल जो हुआ वही हुआ गोला, ठीक है। तो स्फेयर जो होता है इसी का बनता है स्फेरिकल मिरर बनता है, स्फेयर का ही स्फेरिकल मिरर बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो टाइप का होता है। तो प्लेन मिरर तो हम लोग देख लिए, उसका कोई टाइप नहीं होता, लेकिन इसका दो टाइप होता है स्फेरिकल मिरर का। क्या? कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब दोनों के बारे में देखेंगे। तो अब देखिए पहले स्फेरिकल मिरर होता क्या है, पूछ देगा आपको कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो बोल देंगे स्फेरिकल मिरर जो है एक स्फेयर का भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण जो है एक गोले का भाग होता है, ठीक है। बस इतना ही बोल देंगे। जिसका परावर्तक सतह रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होता है वो क्या होता है, गोल होता है। सीधे बोल देंगे कि गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। जैसे एक गोला बना देते हैं, देखिए बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए एक स्फीयर हो गया ना, इसको हम काटेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? काट देते हैं बीच से, क्योंकि हम लोग बोले हैं हम लोग कि ये एक स्फीयर का ही भाग होता है स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ देखिए ये हुआ ना दो इसी स्फीयर से दोनों मिरर बनेगा, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए कोई भी रे जो आती है ना, ये लेफ्ट से राइट आती है, ठीक है। अब कोई भी मिरर जो होगा अगर उसको कलई करना है, उसको रंगना है, उसको पेंट करना है, तो पेंट वाला जो सरफेस होता है वो राइट साइड में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये रूल है कि जब भी कोई रे आएगी तो वो राइट से आती है, ठीक है, लेफ्ट से नहीं, राइट से आती है। और जब भी हम पेंट करेंगे मिरर को तो कहाँ से करेंगे? राइट साइड से पेंट करेंगे, ऐसे, है ना। इसको भी राइट साइड से किए हैं और इसको भी राइट से करेंगे, है ना। आप लोगों को ऐसा सिखाया जाता है, बहुत सारे लोगों को जो नहीं जानता है फुल कंसेप्ट, वो क्या करता है कि इसी में कभी इधर से रंग दिया और कह दिया कि कौन मिरर है, फिर इधर से रंग के नेम चेंज कर दिया, इधर मिटा दिया, इधर से रंग दिया और नेम चेंज कर दिया, कॉन्वेक्स कॉनकेव। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है।
ठीक है, जब भी लाइट आएगी, रे आएगी, ठीक है, तो ये राइट से लेफ्ट से राइट की ओर आएगी। और जब भी हम पेंट करेंगे, ठीक है, जब भी हम पेंट करेंगे तो क्या करेंगे, राइट साइड से पेंट करेंगे किसी भी मिरर का। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा अच्छे से। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग पेंट कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ से 2 मिरर बन गया। देखिए ये जो हो गया इधर पेंट हो गया, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर हो गया, यहाँ से प्रकाश इधर से ना परावर्तन होगा, प्रकाश का रिफ्लेक्ट यहाँ से करेगी, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस इसका क्या हो गया, धंस गया, है ना। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इधर से पेंट है तो रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या धंसा हुआ है, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, है ना, तो धंस गया, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस धंसा हुआ उसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, है ना। कॉनकेव में क्या होगा कि उसका सरफेस जो होगा धंसा हुआ, रिफ्लेक्टेड सरफेस धंसा हुआ है। आपका अगर डिफिनीशन पूछता है तो बोल देंगे वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस धंसा हुआ हो, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। ठीक है, और अब देखिए इधर इस साइड क्या बन गया, इधर उठा हुआ बन गया, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस ये है, टकरा के प्रकाश इधर से जाएगी तो ये उठा हुआ है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स उत्तल। देखिए हिंदी में तो इससे याद भी हो जाएगा, उठल है, उठल देहाती में हम लोग कहते हैं उठा हुआ को, तो उठल से उत्तल। ठीक है, उत्तल हो गया उठा हुआ जब सरफेस रहेगा, परावर्तक सतह रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो है ना, तो ये क्या हो गया, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। और जब धंसा हुआ होगा तो कॉनकेव। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, हम लोग ये सब जानते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं जानते थे, और नहीं भी जानते थे या जानते थे कोई बात नहीं है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख लिए इतना। ठीक है, कि ये जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है, एक स्फेरिकल मतलब स्फीयर का ही पार्ट है, उसी का भाग है ना। देख लिए हम लोग, देख भी लिए यहाँ पे, है ना। इसका जो स्फीयर का रेडियस होगा, है ना, वही रेडियस इस मिरर का भी होता है। क्यों, क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर ही पूरा पहले स्फीयर ही था, इसलिए इसका ये रेडियस भी होता है, वो है ना, वो क्या होता है, यही होता है, इसी का स्फीयर का ही रेडियस इसका भी होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, हम लोग देख लिए। ये क्या है, अगर इधर से पेंट कर दिए, है ना, तो कॉनकेव हो गया, और क्या हो गया, इसी को हम ऐसे ना है, इसी को हम क्या किए, इधर से कर दिए तो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं दोनों का नेचर क्या होता है। फिगर तो हम लोग देख लिए, अब नेचर क्या होता है देखिए। ये हो गया कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ठीक है, ये तीनों का हम लोग एक जगह देखते हैं। प्लेन क्या करता है, कैसा फिगर बनाता है, प्लेन हमेशा बनाएगा, जब भी प्लेन बनाएगा फिगर, ठीक है, तो जितना वो चीज़ रहेगा, जितना वो वस्तु होगा, जितना वो थिंग होगा, उसमें देखेंगे उससे हमेशा बराबर बनाता है। क्या बनाता है, बराबर फिगर बनाता है, इक्वल फिगर बनाएगा। ठीक है, जब भी बनाएगा इक्वल। कॉनकेव क्या करता है, ये इसको ऑलराउंडर बोला जाता है। जैसे खेल में कोई कोई खिलाड़ी ऑलराउंडर होता है, बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, फील्डिंग जो भी हो सब करता है, उसी तरह का नेचर इसमें भी पाया जाता है। ये क्या करता है, ये ऑलराउंडर, ये सारा फिगर बना लेता है। कभी क्या करेगा, छोटा फिगर बना देगा, कभी बड़ा बना देगा, कभी इक्वल बना देगा, इसलिए ये तीनों बनाता है। ऐसे ये जाना जाता है बड़ा बनाने के लिए। फेमस जो है, किसी एक जरूरी थोड़ी है कि सारा गुण उसमें अच्छा ही हो, तो बड़ा बनाने के लिए बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये छोटा बनाएगा, जब भी बनाएगा छोटा बनाएगा। ठीक है, ये जब भी बनाएगा छोटा, कॉन्वेक्स जब भी बनाएगा छोटा बनाता है। कॉनकेव क्या करता है, छोटा बड़ा बराबर तीनों बनाता है। प्लेन क्या करता है, हमेशा इक्वल बनाएगा, बराबर फोटो बनाएगा, है ना, जितना को वस्तु रहेगा उतना ही वो बनाएगा, है ना। अब देखिए, अब चलते हैं, ये कॉनकेव हो गया, छोटा बड़ा बराबर। ये अब देखिए, ये फिगर तो दो तरह का होता है। एक क्या होता है,
रियल एक वर्चुअल, है ना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो वो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो कौन कैसा बनाता है? तो प्लेन मिरर जब भी बनाएगा काल्पनिक बनाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब वो होता है जो हमेशा सीधा होता है, सीधा प्रतिबिंब को काल्पनिक बोलते हैं, जिसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जैसे हम आईने में देखते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारा फिगर जो है आईने के अंदर है, प्लेन मिरर में, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, कल्पना करते हैं, लेकिन वो रियल में होता नहीं है ना। जैसे ही हम लोग हटते हैं तो क्या होता है, वो फिगर भी हमारा हट जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। जैसे ही हम लोग हटेंगे तो हट जाएगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब रहता तो हटने के बाद भी नहीं हटता। अब देखिए कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमेशा बड़ा छोटा बराबर, हम लोग देख लिए साइज में जब बात किया तो। अब देखिए जैसे ये तीनों बना सकता है, वैसे ही ये वर्चुअल और रियल इमेज में दोनों इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाएगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है कि वो सीधा होता है, रियल इमेज क्या होता है, टेढ़ा होता है, ठीक है। हम लोग आई चैप्टर में पढ़े थे कि हमारे आँख पे जो है कैसा फिगर बनता है, रियल इमेज बनता है, उल्टा होता है, लेकिन हमारा माइंड जो है ना, वो क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। ऑप्टिकल नर्व्स जो होती है वो हेल्प करती है इसमें। तो ये हो गया, तो ये क्या करेगी, काल्पनिक भी बनाएगी, मतलब वर्चुअल भी बनाएगी और रियल भी बनाएगी, वर्चुअल रियल दोनों इमेज बनाएगी, ठीक है। अब देखिए ये है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स क्या करता है, जब भी बनाएगा तो वर्चुअल ही बनाएगा, है ना, रियल नहीं बनाता, ये भी वर्चुअल बनाएगा, मतलब काल्पनिक, है ना। वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है, और कॉनकेव क्या करता है, बड़ा छोटा बराबर और काल्पनिक तीनों फिगर बनाता है, ठीक है। इसलिए इसको ये सब कुछ बना सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा बराबर, ये जैसे इसमें तीनों नेचर इसमें आ गया, है ना। इसमें ये रियल और काल्पनिक दोनों बना लिया, है ना। लेकिन ये सब क्या करता है, इसमें सिर्फ एक ही नेचर है। जैसे ये अगर साइज की बात किया जाए तो क्या छोटा बनाता है ना। और यहाँ देखिए ये क्या करता है, सिर्फ बड़ा बनाएगा, ये छोटा सिर्फ बराबर बनाएगा, ये क्या करेगा, सिर्फ छोटा बनाएगा। लेकिन ये अगर जब कॉन्वेक्स का बात किया जाए तो ये तीनों बनाता है, ठीक है। अगर आप ये इमेज की भी बात करें तो ये दोनों बनाता है ना, वर्चुअल और रियल दोनों आता है, लेकिन ये जो है एक ही बनाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जैसे ऑलराउंडर काम करता है उसी टाइप का मिरर में ऑलराउंडर है कॉनकेव, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन रहता है, हम लोगों को पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है कि चार दे दिया ऑप्शन, ठीक है, बोल देगा कि इनमें से कौन सा मिरर जो है, हाँ ये जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। बड़ा कौन बनाएगा, तो बड़ा के लिए तो सिर्फ यही है, जब भी बड़ा का बात होगा तो कॉनकेव भी बनाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा जो है यही बनाता है, तीनों बनाता है, लेकिन ज़्यादातर ये बड़ा ही बनाता है, इसलिए बड़ा के लिए कॉनकेव भी मानेंगे हम लोग। और जब बोलेगा कि इनमें से कौन कौन जो है छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा देख करके और कॉन्वेक्स मार देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं, लगता है हमको सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छोटा तो ये भी बनाता है ना, कॉनकेव भी बनाता है। वही नीचे ऑप्शन थर्ड में जाइएगा तो लिखा हुआ रहेगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों रहेगा, है ना, तो वो सही होगा उसके लिए, क्योंकि दोनों बनाता है, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेंगे, ये नेचर इसका हो गया। अब लोग चलते हैं, ये हो गया उसका नेचर। अब चलते हैं कहाँ, ये हो गया उसका टाइप भी हो गया, नेचर भी हो गया। अब इसके पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, कि ये मिरर में जो पार्ट होता है, जैसे वक्ता त्रिज्या हो गया, है ना, पोल हो गया, ध्रुव हो गया, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ये सब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। पहले ये देख लिए हम लोग, इसका नेचर, इसका फिगर भी देख लिए। अब देखते हैं, एक चीज़ छूट गया, अच्छा रुकिए देखते हैं, हो गया। अब देखते हैं फिगर के द्वारा हम लोग देखेंगे अब पार्ट। देखिए जैसे ये कोई मिरर है, हम ले लेते हैं कॉनकेव ही लेते हैं। इधर से क्या किए, क्लाई कर दिए, पेंट कर दिए, ठीक है, यहाँ आ गया, ये हो गया बीच। ये देखिए ये हम लोग बोले स्फेरिकल मिरर जो होता है, जो भी होगा कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ये क्या होता है, स्फीयर का ही पार्ट होता है। स्फीयर मतलब होता है गोला, गोला जो होता है गोल टाइप का होता है ना, तो गोला का जो रेडियस होगा
स्फेरिकल मिरर का भी वही रेडियस होता है ना, क्योंकि गोले का ही ना पार्ट है इसलिए। तो यहाँ पर हमको रेडियस अगर निकालना है इसका तो कैसे निकालेंगे, हम लोग आसानी से देख लेंगे कि ये क्या होगा। हम लोग कल्पना करेंगे ना कि ये कहाँ से कैसा पहले था, तो ये गोल था, तो ये गोला होगा, ऐसा गोला होगा ना, तो इसका रेडियस कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। इस तरह से हम रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस मिरर का रेडियस कहाँ हो गया, यही हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये है इसका रेडियस, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग सिर्फ बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, है ना। हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको डिनोट किया जाता है संकेतिक भाषा में बोलेंगे तो कैपिटल आर से, ठीक है। ये चीज़ अच्छा से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिनोट किससे किया जाता है। जैसे वक्रता केंद्र हिंदी में हुआ, आपको इंग्लिश में बोलेंगे द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता केंद्र जो है यहाँ हुआ, ये क्या हुआ वक्रता केंद्र, ये वो गोला जो है उसी का केंद्र है, उसी को बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वो जो गोला का त्रिज्या था उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा, कोई भी दूरी जो नापा जाता है ना मिरर में, कोई भी दूरी जो मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा कोई भी डिस्टेंस को, तो वो पोल से होता है। इसको पोल बोलते हैं, मिरर का पोल, पी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पोल। इसको हिंदी में बोलेंगे ध्रुव, क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्रुव है, कोई भी डिस्टेंस हमको मापना है तो पोल से ही मापेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये रूल है, आगे हम बताएंगे कि ये सब ये रूल आ कहाँ से रहा है, ठीक है। जब फिगर बनाएंगे केस होता है पढ़ना उसमें, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या हो गया, पोल हो गया। तो कोई भी दूरी पोल से ही मापा जाता है। पोल से जो है ये अगर हम राइट जाएंगे, ये जाते लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, तो दूरी जो होता है माइनस में होता है। ध्रुव से लेफ्ट साइड मापी गई दूरियां क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से अगर इसको माप रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव से मापी गई दूरियां अगर लेफ्ट साइड में मापी गई दूरियां, है ना, बाएं साइड में मापी गई दूरियां माइनस में होती है। इसलिए जो है कौन सा मिरर है, कॉनकेव है। कॉनकेव में जो होता है जो भी होगा ना, इधर फोकस दूरी होगा, चाहे ये वक्रता त्रिज्या होगा, है ना, ये सारा चीज़ माइनस में होता है, ठीक है। वही कॉनकेव पढ़ेंगे तो उसमें प्लस होगा, क्योंकि वहाँ जो है पोल से राइट साइड में दूरी मापते हैं। पोल से अगर लेफ्ट में हम जा रहे हैं कोई भी डिस्टेंस मापने के लिए तो वो हो जाता है माइनस में, ठीक है। और पोल से राइट साइड में जा रहे हैं तो वो हो जाता है प्लस में। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, इधर हम क्या मापे, ये वक्रता त्रिज्या मापे ना, तो वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ पोल से ही मापा जाता है। पोल से और कहाँ तक, पोल से लेकर के और यहाँ वक्रता केंद्र तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मापते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको हम डिनोट क्या किससे करते हैं, इसको कैपिटल आर से तो इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको सी से करते हैं वक्रता केंद्र को, ठीक है। और इसको रेडियस को बोलते हैं सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, हो गया। ये जो है, ये जो अक्ष है ना, ये कहाँ से, इन्फिनिटिव से आते रहता है, ठीक है। तो हम तो उतना दिखा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे इतना ही को खींचते हैं सीधा, जो पोल से होता हुआ इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, है ना, प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। ये जो लाइन है, ये जो लंबा लाइन है, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष,
ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इसको कोई डिनोट नहीं किया था, इसका नाम होता है, ठीक है। वक्ता केंद्र को कैसे डिनोट करते हैं, सी से, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। वक्ता केंद्र हो गया, वक्ता त्रिज्या हो गया। अब देखिए वक्ता त्रिज्या जो होगा उसका आधा होता है फोकस दूरी, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना, चाहे फोकस लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, यहाँ से ध्रुव से इसका आधा होता है, सीधे देख लीजिए इसका जो लेंथ होगा ना, इसका वक्ता त्रिज्या का, है ना, उसका आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जितना लेंथ होगा उसका आधा होगा फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ, इसको ये देखिए यहाँ पहले फोकस, मुख्य फोकस इसको बोला, ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इसको डिनोट करते हैं क्या चीज़ से, कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। इसको बोलते हैं, ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं मेन फोकस। मेन फोकस इसको डिनोट क्या से करते हैं, कैपिटल एफ से, मेन फोकस। और ये मेन फोकस से पोल तक जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ से इसी को दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ से और यहाँ ध्रुव तक जो दूरी है इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी। फोकस लेंथ क्या है, फोकस लेंथ इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। क्या चीज़ से, स्मॉल एफ से। फोकस दूरी जो यहाँ से यहाँ तक है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। और ये जो सेंटर है मुख्य फोकस, है ना, मेन फोकस, इसको कैपिटल एफ से, ठीक है। और ये जो पोल है इसको पी से, ठीक। अब क्या बचा, ये जो अक्ष है उसको, प्रधान अक्ष को, प्रिंसिपल एक्सिस को, वो नाम है आपका। और ये एम डैश जो हो गया, ये हो गया क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। सारा चीज़ आपका हो गया, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। देखिए पहला क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है कि स्फीयर जो था उसका जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। ये पहले स्फीयर था ना, तो पूरा जो स्फीयर का सेंटर था वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसी स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। और क्या है, इसका आधा होता है ये मुख्य फोकस, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मेन फोकस, ठीक है। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, मुख्य फोकस को, सिर्फ बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्मॉल कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं मुख्य फोकस को। अब फोकस दूरी जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, ये होता है यहाँ से पोल तक होता है, तो उसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से, ठीक है। देख लिए हम लोग, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ और आर और सी क्या होता है, वक्ता केंद्र को कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है। सारा चीज़ हो गया आपका। और आपको ये लिख लीजिएगा, है ना। और एक नोट टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का, है ना, लाइन करके लिख लेंगे हम लोग क्या चीज़ से क्या को डिनोट करते हैं। और फिगर में भी बना करके अच्छे से देख लेंगे, फिगर के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं हम लोग, इसलिए फिगर के द्वारा बताया गया आपको, ठीक है। डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, दो डिस्टेंस होता है, एक तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्ता केंद्र से, वक्ता केंद्र है ये, तो वक्ता केंद्र से कहाँ तक, ध्रुव तक। कहे कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी दूरी जो है ध्रुव से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट किए ध्रुव से, और यहाँ तक जो दूरी हो गया उसको बोलते हैं वक्ता त्रिज्या, है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से फोकस से और ध्रुव तक का जो दूरी है उसको बोलते हैं क्या, फोकस दूरी, है ना, फोकस लेंथ बोलते हैं उसको, ठीक है। इस तरह से हो गया, सारा चीज़ क्लियर है, ठीक है। इसके लिए दो फॉर्मूला भी बनेगा, ठीक है। इसी के आधार पे ये आधा है ना इसका, इसके फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसी पे न्यूमेरिकल छोटा टाइप का 1-2 नंबर का पूछता है। जैसे पूछ देगा आपको कि आर दिया हुआ है किसी का, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो पूछ देगा आपको कि ये स्मॉल एफ क्या होगा। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। फोकल लेंथ क्या होगा मतलब उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है आधा होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा 2F, 2 से गुना कर देंगे R में,